आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं बिहार बोर्ड के मैथ का जो मॉडल पेपर आया हुआ है उसका मैं पूरे डिटेल में चर्चा करने वाला हूँ। ये 2023 के जो भी विद्यार्थी एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। जो प्रश्न इसमें पूछा गया है वो एक तरीके से आने वाले जो एग्ज़ाम 2023 12 तारीख को 14 तारीख को जो एग्ज़ाम होगा तुम लोगों का, तो उस पेपर में ये जो प्रश्न पूछे जाएंगे ये आधार रहेगा उसका। और बहुत सारे प्रश्न इस बिहार बोर्ड के जो मॉडल पेपर आया हुआ है 2023 का, जिसने जो बिहार बोर्ड ने खुद जारी किया है, तो उससे बहुत सारे प्रश्न इससे सीधे सीधे एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो ये डिस्कशन और ये पूरा कम से कम इसका प्रैक्टिस ज़रूर करना है एग्ज़ाम जाने से पहले। तो चलो शुरू करते हैं, मैं देरी न करते हुए इसको शुरू करता हूँ, ठीक है ना। इस को शुरू करने से पहले यहाँ कुछ निर्देश दे रखा है। पेपर को अटेम्प्ट करने से पहले एक बार इस निर्देश को पूरा पढ़ना, ठीक है ना। जैसे कह रहा है कि परीक्षार्थी उमार उत्तर पत्रक पर अपना प्रश्न, ठीक है ना, पुस्तिका क्रमांक 10 अंकों का अवश्य लिखें, ठीक है ना। तो ये अपना जो तुम्हारा बुकलेट नंबर होता है उसको लिखना पड़ता है। तो ये पहला जो तुम्हारा इंस्ट्रक्शन है वो भरना है यहाँ पर। नेक्स्ट जो तुम्हारा इंस्ट्रक्शन है वो ये कि परीक्षार्थी, ऐसा ये तो सबको पता है कि हर एक विद्यार्थी को ये मतलब हर एक विद्यार्थी से ये अपेक्षा की जाती है कि वो जो भी प्रश्नों का उत्तर दे वो यथासंभव अपने ही शब्दों में उत्तर दे, अपने ही भाषा में उत्तर दे, उसको लिखने का प्रयास करें, कहीं से चीटिंगबाजी ना करे। और इसके प्रत्येक क्वेश्चन के सामने दाहिने हाशिए पर राइट साइड में इसका जो क्वेश्चन का मार्जिन रहता है, कितने मार्क्स का है, वो इस साइड में लिखा हुआ रहेगा। नेक्स्ट जो अगला प्रश्न है कि प्रश्न नहीं मतलब अगला निर्देश जो है, प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ने के लिए तुम लोगों को 15 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। और ये जो प्रश्न है पूरे दो खंड में बटे हुए हैं, खंड ए और खंड बी, यानी अ और ब। तो खंड अ और ब में पूरे दो खंडों में बटे हुए हैं। जो खंड यहाँ देखना अ में है उसमें कुल 100 वस्तुनिष्ठ यानी कुल 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिए हुए हैं, ठीक है ना। उन प्रश्नों में से किसी भी एक 50 का आंसर, हमें किसी भी 50 का आंसर करना होता है, ठीक है ना। वही हमारा मान्य होगा। अगर कोई विद्यार्थी शुरू से अगर कोई विद्यार्थी 100 मार्क्स 100 ही बना देता है तो उसमें से जो होता है प्रथम 50 काउंट होगा, बाद वाले प्रश्न का जो 50 होगा उसका काउंट नहीं होगा। तो इसलिए ध्यान से रखना कि जब भी प्रश्न बनाओ तो उसमें जो 100 प्रश्न है तो उसमें से सबसे पहले ये देख लेना है कि कौन कौन से प्रश्न तुमसे बन रहे हैं। जो बन रहा है प्रश्न उसी प्रश्न को बनाओ पहले, अदरवाइज उस प्रश्न को छोड़ दो। चूँकि हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं एग्ज़ाम में, 100 प्रश्न है, हमें कोई 50 ही अटैम्प्ट करना है, ठीक है ना, उसमें से। तो ये ध्यान रखना है। जो अगला खंड ब है उसके अंतर्गत क्या लिखा है, 30 लघु उत्तरीय प्रश्न रहेगा, यानी कि 2 मार्क्स के 30 प्रश्न होंगे, ठीक है ना। जिसमें से 15 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, 15 क्वेश्चन ही बनाने हैं। तो इस तरीके से 30 मार्क्स के क्वेश्चन ब में मिलेंगे। और उसी तरीके से इसी सेक्शन के अगले खंड में उसमें क्या देगा, 8 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहता है, जिसमें से किसी भी 4 को अटेम्प्ट करना होता है और ये प्रत्येक 5 मार्क्स का होता है। तो इस तरीके से ये 20 मार्क्स का हो जाता है। तो ये काफ़ी अच्छा है, ठीक है ना। इस तरीके से सिलेक्ट करके तुम सभी अपना बनाना, ठीक है ना। और ये तो सही बात है कि एग्ज़ाम में जो भी जाओगे तो वहाँ कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वहाँ अलाउ नहीं किया जाएगा। तो ये मोबाइल वगैरह या किसी भी प्रकार का वो अलाउ नहीं है। तो चलो अगला जो यहाँ हमारा प्रश्न आ रहा है, तो प्रश्न संख्या यहाँ देखो दे भी रखा है कि प्रश्न संख्या 1 से 100 तक के प्रश्नों के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं। 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से एक सही है। किन्हीं 50 प्रश्नों, वही बताया, कोई भी 50 को प्रश्न चुन लो और उसको बना दो, ठीक है ना। और वो मार्कशीट पर इसको रखना होता है, प्रत्येक 1 मार्क्स का होता है। पहला प्रश्न है यहाँ, पहला प्रश्न है कि P/Q, जहाँ P और Q दो पूर्णांक है और Q बराबर नहीं है 0 के रूप में 0.41 पर रेकरिंग लिखें। इसको लिखना है, यानी कि ये ऐसा प्रश्न बहुत बनाता है। 0.41 पर रेकरिंग को हमें P/Q के रूप में लिखना है, इसके रूप में व्यक्त करना है।
दो चीज़ यहाँ ध्यान देना कि अगर ये क्वेश्चन इस तरीके से रहता 0.4 तो इसका आंसर हो जाता, हम इसको दशमलव हटा करके नीचे 100 लिख देते हैं और इसको लिख देते, तो ये हो जाता है। लेकिन यहाँ रैकरिंग जब आ जाए तो उसके लिए ऐसा हमें नहीं करना है, उसके लिए रैकरिंग रहेगा तो उसके लिए ऐसा नहीं लिखना है। तरीका क्या है ध्यान देना, जब भी ऐसा प्रश्न देगा तो इसको दो तरीके से, अगर हम एक शॉर्ट ट्रिक की बात करें तो ये ऐसे लिखते हैं। देखो दशमलव के जीरो पहले है, अगर दशमलव से पहले एक जीरो होगा, ध्यान से सुनना मेरी बात को, अगर दशमलव से पहले जीरो होगा तो उसको कुछ नहीं करना, ठीक है ना। अगर दशमलव के पहले जीरो है तो उसके बाद क्या करना है, जो ये 41 लिखा हुआ है ना, मतलब 41 का मतलब 41 है, तो ये जितने अंक के ऊपर रैकरिंग है, ये टोटल जो दशमलव के बाद अंक हैं उनको हम क्या कर लेते हैं, ऊपर लिख लेते हैं, जितने भी अंक हैं 41 लिख दिया। अब क्या कर लेते हैं कि अगर कोई बिना रैकरिंग वाला है तो उसको इसमें से घटा देते हैं, ठीक है ना, उसको इसमें से घटा देते हैं। अभी इसको पहले समझ लेते हैं, इसके हिसाब से क्या होगा। तो 41 लिख देना है, अगर जितने भी रैकरिंग वाले हैं पूरा ऊपर लिख लो और उतने ही 9 नीचे लिख दो, ठीक है ना। उतने ही 9, जितने पर रैकरिंग है उतने ही नंबर पर रैकरिंग, अगर जितने नंबर पर रैकरिंग है उतना ही 9 लिख दिया जाएगा नीचे, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। एक दूसरा तरीका इसको समझ लेते हैं। अगर सपोज करो ये कुछ इस तरीके से होता, 0.23 और 3 पर रेकरिंग होता है, तो यहाँ क्या कर लेते, वही 23 लिख लो पहले। उसके बाद क्या करना, जितने पर रेकरिंग नहीं है, 2 पर रेकरिंग नहीं है, इसको घटा लो। उसके बाद क्या करना, 9 कितना लिखना है, जितना पर रेकरिंग होगा तो 9 लिख दिया, और जितना पर रेकरिंग नहीं है उतना पर 0 लिख देना है। घटाओगे तो 21/90 हो जाएगा, काट लोगे तो 3 7 21, 30 3 90, यानी 7/30 हो जाएगा, ठीक है ना। करना क्या था, देखो रेकरिंग, जो रेकरिंग वाले नंबर हैं, ठीक है ना, रेकरिंग वाले नंबर को ऊपर लिख देना है, ठीक है ना, ऊपर लिख देना है। इसमें जो 9 लिखना होता है हर में, तो वो रेकरिंग वाले जितने अंक पर रेकरिंग होता है उतना 9 लिखते हैं, और बिना रेकरिंग वाले पर क्या करते हैं, 0 लिखते हैं नीचे। लेकिन अगर कोई अंक रेकरिंग नहीं है लेकिन फिर भी दशमलव के बाद दे रखा है, तो हम उस टोटल को पहले लिख देते हैं, फिर उसमें से जिस पर रेकरिंग नहीं है उसको घटा देते हैं, फिर जितना रेकरिंग है उतना 9 लिख देते हैं, और बिना रेकरिंग वाले अंक के बराबर 0 लिख देते हैं, घटा होकर लिख देंगे, यही आंसर आ जाएगा। ये शॉर्ट ट्रिक है, इसको हम अगर आगे प्रश्न में पूछेगा तो सब्जेक्टिव के रूप में तो उसको भी वहाँ कर लेंगे, वहाँ एक्स वगैरह मान के बनाते हैं तो वो थोड़ा लेंदी हो जाता है। ऑब्जेक्टिव के लिए वो अप्रोच सही नहीं होगा, जो ये अप्रोच अभी बताया यही अप्रोच सही रहता है, इसी को तुम लोग अपना लो और इसी से सॉल्व करना आगे। जो अगला प्रश्न है वो कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या क्या होता है कि जो p/q के रूप में ना हो, जिसे p/q के रूप में ना लिखा जा सके, वो परिमेय संख्या होता है, ठीक है ना। और एक ट्रिक याद रखना, अगर रूट में दे रखा है, रूट वाला है, तो वो परिमेय होगा कि नहीं होगा, तो इसकी पहचान ये है कि इस रूट को हल कर लेते हैं, इस रूट को सॉल्व करेंगे। अगर रूट सॉल्व हो गया तो वो हमारा परिमेय होता है, अगर रूट सॉल्व नहीं हुआ तो वो हमारा अपरिमेय होता है। रूट सॉल्व करने का मतलब कि इसके अंदर जितने भी पे अंक हैं उनका अगर जोड़ा बन जा रहा है तो वो बाहर आ जाएंगे। जैसे एग्जांपल पर समझ लेंगे, इसमें जो क्वेश्चन दिया है उसी को समझ लेते हैं। 9 का देखना, तो 9 का जब करोगे, वर्गमूल पढ़ा होगा तुम लोगों ने, तो 9 का करते हैं तो ये 3 × 3 आ जाता है, 9 का वर्गमूल 3 होता है, तो ये तो हल हो गया, इसका मतलब रूट नहीं रहा बाद में, तो ये परिमेय हो गया, ये अपरिमेय नहीं है। उसी तरीके से 16 का देखो 4 आ जाता है, ठीक है ना, ये 3 हो गया, तो ये तो नहीं होगा। दूसरा यहाँ 25 का देखो 5 आ गया, लेकिन रूट 8 का करके देखो, रूट 8 का करते हैं तो 2 × 2 आता है, एक पेयर बन गया लेकिन एक तो अंदर रह जाता है, 2 बाहर आ गया लेकिन एक 2 अंदर रह जाता है, तो ये 2√2 हो जाता है, जो कि रूट हल नहीं हुआ फाइनली, तो ये क्या हुआ हमारा अपरिमेय होता है। सिंपल सा है, अगर रूट हल नहीं हुआ तो अपरिमेय हो जाता है, तो इसका आंसर बी होगा। जो अगला प्रश्न है बहुपद के शून्यक पूछा है। शून्यक, ये देखो, ये हमारा जो रैखिक समीकरण दिया हुआ, ये रैखिक समीकरण है,
रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण का मतलब क्या होता है कि ऐसा समीकरण जिसका महत्तम घात क्या हो, एक हो, वो रैखिक समीकरण होता है। और रैखिक समीकरण का सम्मान रूप क्या होता है, ax प्लस बी बराबर जीरो। अगर जीरो हटा देते हैं तो ये बहुपद कहलाता है, अगर जीरो मिला देते हैं ये रैखिक समीकरण कहलाता है। ठीक है ना। तो इसका शून्यक निकालने के लिए क्या करते हैं, ये जो रहता है इधर माइनस हो जाएगा और नीचे ए डिवाइड हो जाता है, तो ये माइनस बी बाई ए होता है। बी वो होता है जो यहाँ अंक में रहता है, ए होता है जो एक्स के साथ रहता है। तो इसका शून्यक जब भी निकालना होगा माइनस बी बाई ए का फॉर्मूला यूज़ करना। तो यहाँ देखो बी कितना है, -21, और ये माइनस फार्मूला का होता है, तो ये -21 को ब्रैकेट में लिखना, और ए का मान यहाँ 6 है। तो इसको माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 21/6 हो गया, काट लोगे 3 7 21, 2 3 6, तो 7/2 आंसर इसका हो जाएगा ए। हाँ, अगला है द्विघात बहुपद। ठीक है ना। द्विघात बहुपद यहाँ लिखा है का घात। तो घात सिंपल क्या होता है, किसी भी बहुपद का घात लिखने के लिए हम देखते हैं उस चर का, जो चर होता है उसका मैक्सिमम पावर कितना है, मैक्सिमम पावर। ठीक है ना, वही उसका घात होता है। तो यहाँ देखो x है चर, तो इसमें x का मान जो सबसे बड़ा है वो 2 है। और वैसे भी ध्यान रखना द्विघात बहुपद का जो घात होता है वो 2 होता है। इसका आंसर बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण का मतलब हुआ कि जिसका पावर 2 हो। ठीक है ना, मैक्सिमम पावर 2 हो। तो इसमें पावर 2 वाला आंसर होगा। देखें यहाँ पावर कितना, अच्छा पहली चीज़ कि एक आता है कि बहुपद है या नहीं। बहुपद के लिए भी कंडीशन होता है। बहुपद के लिए कंडीशन क्या है कि जो चर होता है वो कभी भी उसका जो पावर होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होगा, यानी कि धनात्मक होगा, और इंटीजर होगा, पूर्णांक होगा, इंटीजर। ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना है। अगर ऐसा होगा, दो कंडीशन होल्ड करता है, तो वो बहुपद है, अदरवाइज वो बहुपद नहीं है। तो उसमें हम कैसे पहचान करेंगे, इंटीजर के लिए हम ध्यान क्या रखते हैं, दो चीज़। इंटीजर नहीं समझ में आया तो याद ध्यान रखना कि वो चर जो है ना एक्स, जैसे मान लो वो रूट के अंदर नहीं होना चाहिए। अगेन यहाँ रूट हल करेंगे, अगर रूट हल आ रहा है तो अगर रूट बाहर आ गया, जैसे एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर है, तो ये रूट तो बाहर हो जाएगा, तो ये रूट के अंदर नहीं काउंट होगा। यहाँ रूट एक्स है, ये बाहर नहीं आ रहा है, तो ये रूट के अंदर काउंट होगा। तो एक्स जो चर है वो कभी रूट के अंदर नहीं होना चाहिए, तो वो देखते ही काट दो, वो क्या हो जाएगा, परिमेय नहीं द्विघात नहीं होगा, या कोई भी मतलब कि बहुपद होगा ही नहीं होगा। दूसरा कि अगर पावर फ्रैक्शन में हो, जैसे 1/2 1/3 हो, तो भी नहीं होगा। अगर पावर नेगेटिव पावर हो, -2 -3 इस तरह से कुछ करके हो, तो भी बहुपद नहीं होगा। तो सबसे पहली पहचान है कि बहुपद पहचान लो। फिर अगर द्विघात की बात करेगा तो हम उसमें पावर 2 देखेंगे। पहला ऑप्शन में एक्स रूट के अंदर है, नहीं होगा, बहुपद ही नहीं है, तो पहला आंसर नहीं होगा। यहाँ देखोगे, यहाँ अगर हल करोगे, इसको a माइनस बी पर तोड़ोगे तो ये पावर 3 आएगा। ठीक है ना, तो ये पावर 3 वाला तो बहुपद द्विघात होता नहीं है। यहाँ अगर इसको भी हल करेंगे तो यहाँ भी पावर 3 आएगा, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। 3 ऑप्शन हमने एलिमिनेट कर दिया, तो बचा एक ही ऑप्शन। सॉल्व करोगे तो यही आंसर आएगा। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो इसको x+1 का होल स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा a² + 2ab। तो 2 फॉर्मूला का ax है और ab 1 है, तो गुना करेंगे तो ये x आ जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 होता है। यहाँ फिर इसको गुना करोगे तो 2x + 1, तो 2x + 1 2x + 1 ये कैंसिल हो गया, इधर बचा x² और इधर बचा 0। तो ये भी क्या है, पावर हमें 2 है, तो वो द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण का जो सम्मान रूप होता है वो याद रखना, ax² + bx + c बराबर 0। जहाँ a क्या होता है वो इक्वल नहीं होगा 0 के, और ये b और c 0 भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन a कभी 0 नहीं हो सकता है। 0 हटा देंगे तो वो द्विघात बहुपद बन जाएगा। द्विघात समीकरण की बात करें, अगर सॉल्यूशन की बात करें, तो इसके दो सॉल्यूशन होता है, जिसको अल्फ़ा और बीटा से निरूपित करते हैं। सॉल्यूशन के लिए हम पावर, जितने पावर होते हैं बहुपद के, उतना उसका सॉल्यूशन होता है।
चूँकि द्विघात बहुपद का क्या होता है, पावर 2 होता है, इसलिए इसका सॉल्यूशन भी 2 होता है। अगला प्रश्न इसमें क्या होता है कि द्विघात बहुपद के जो शून्यक होते हैं उनका योग क्या होता है। शून्यकों का योग का फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बटा ए, और शून्यकों का गुणनफल का जो फॉर्मूला होता है वो सी बटा ए होता है। ये 2 फॉर्मूला इसमें याद रखना। अगला प्रश्न है m और n अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या ध्यान देना, अभाज्य संख्या क्या होता है कि वो संख्या जो एक से बड़ी हो और इसके साथ ही क्या खुद और एक के अलावा किसी दूसरी संख्या से डिवाइड ना हो, वो संख्या अभाज्य संख्या होती है। ठीक है ना, जिसका जो फैक्टर होता है वो कितना हो, 2 से ज़्यादा ना हो। अब इनमें इसका एम क्यूब एन स्क्वायर और एम स्क्वायर एन स्क्वायर का HCF निकालना है, तो फैक्टर कर लो। पावर जो मैक्सिमम इसमें देखो पावर ग्रुप में ऑलरेडी दे रखा है, तो पावर एम क्यूब और एन स्क्वायर और दूसरा है एम स्क्वायर और एन स्क्वायर। HCF निकालते समय जो कॉमन होता है, देखो दोनों में m और दोनों में n है, तो जो कॉमन है उसका जो मिनिमम पावर होता है वही हम लेते हैं। m भी कॉमन है तो उसका मिनिमम पावर 2 है, और n तो पावर n 2 है, तो वो भी इसके साथ आ जाएगा। तो इसका LCF क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर एन स्क्वायर। सी ऑप्शन। अगला है कि यदि a और 18 का लौसत 36 है और a और 18 का मौसत 2 है, तो a का मान क्या होगा। तो यहाँ a और b का, तो यहाँ ध्यान देना 2 अंक है 18, तो उसका जो 18 है ना, एक फॉर्मूला याद रखना, दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो किसके बराबर होता है, उनके HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है। LCM और HCF के गुणनफल के बराबर होता है। तो 2 संख्याएं हैं, a है और इधर 18 है, और उनका देखो लौसा यहाँ दे रखा है 36, यानी इधर 36 कर दोगे, और गुना मौसा दे रखा है 2, तो यहाँ यानी इस तरीके से यहाँ लिख लो एक बार फिर, a गुने 18, ये दोनों संख्या हो गया, ये पहला है और 18 दूसरी संख्या है। इनका 36 है LCM और HCF है 2, 18 दूने 36, a का मान 2 दूनी 4, ऑप्शन बी। अगला है इनका पूछ रहा है कि 2 अपरिमेय संख्याओं यानी 2 + √3 और 2 - √3 का गुणनफल परिमेय होगा कि अपरिमेय होगा। तो इसको गुना करोगे 2√3 × 2 - √3, a + b × a - b पर बैठ जाता है। तो ये फॉर्मूला क्या होता है, a² - b²। तो a की जगह पर 2 है तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, और माइनस b की जगह पर √3 है तो √3 का जब भी स्क्वायर करते हैं तो रूट हटता है, बाकी मान उतना ही लिखते हैं। तो 3 आएगा, घटाओगे तो 1 आएगा। अब बताओ एक क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है ना, परिमेय संख्या है, तो इसका आंसर क्या होगा, परिमेय। अगला है द्विघात बहुपद x² + x - 20 का शून्यक याद करना है। तो शून्यक निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एक इसको 2 तरीके से बताते हैं। एक है x² - 20 = 0। तो एक तो वो तरीका है कि इसको क्या करो, फ्रैक्शन निकाल लो। 20 का फ्रैक्शन कितना होता है, 20 का फ्रैक्शन करोगे तो इस तरीके से करते हैं ताकि ये इन दोनों का योगफल या सब्ट्रैक्शन करने में क्या हो जाए, 1 आ जाए। तो इसका ज़रा देखो, यहाँ से 20 का करोगे तो ये देखो 1 गुने 20 करो, पेयर बनाते हैं तो 2 गुने 10 करना पड़ेगा, फिर 4 गुने 5 करना पड़ेगा, तो 20 आएगा। अब बताओ यदि 1 और 20 को जोड़ते हैं और घटाते हैं, जोड़ने से 21 आएगा, घटाने से 19 आएगा, तो ये तो पेयर नहीं बन पाएगा। अगर इन दोनों को पेयर बनाते हैं तो 2 और 10 को जोड़ेंगे तो 12 आएगा, घटाएंगे तो 8 आएगा, पेयर नहीं बनेगा। इसको अगर जोड़ते हैं तो 9 आता है, लेकिन इसको घटाते हैं अगर तो ये 1 आएगा। 5 में से 4 घटा दो तो ये 1 आ जाता है। इसका मतलब हमें 1 ही तो चाहिए, x लिखा हुआ था, इसका मतलब पेयर बन जाएगा। तो 5 और 4 इसका पेयर बनेगा। यहाँ आने के बाद अब मत जाओ उधर, ऐसे कैसे करना है, पेयर बन गया यानी x का जो मान आएगा वो हम क्या लिख सकते हैं, 5x - 4x। ठीक है ना, तो इसको जब यहाँ मान पुट करोगे, यहाँ x² + 5x - 4x और -20 = 0, फिर यहाँ से कॉमन लोगे, x कॉमन आएगा और यहाँ से x कॉमन आ जाएगा, तो x + 5 बचेगा
और यहाँ -4 कॉमन लोगे तो x +5 बचेगा। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, x का मान +4 और फिर ये वाला मान इक्वेट करोगे 0 के तो -5 आएगा, -5 आएगा। तो इसमें एक ट्रिक याद रखना, जो ये फ्रैक्शन किया 5 और 4, तो इसमें क्या करना है, जो अगर यहाँ माइनस होगा, ठीक है ना, अगर यहाँ माइनस हो और बीच वाला क्या हो, प्लस हो, यानी जो प्लस था यहाँ, इसको क्या कर देना है, बड़ा वाला प्लस हो जाएगा और छोटा वाला माइनस हो जाएगा। यही इसका आंसर होता है, उल्टा कर देते हैं साइन को, ठीक है ना। जब भी ऐसा कुछ होगा तो इसका आंसर डी होगा। यदि यदि कह रहा है किसी द्विघात बहुपद इतना कि शून्य का अल्फा और बीटा है, 2x² + 5x - 12 की शून्य का अल्फा और बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान मतलब बहुत ही आसान है ये सवाल। -b/a होता है फॉर्मूला, -b/a, तो b का मान 5 है, फॉर्मूला है -5 और a का मान 2 है, तो -5/2 होगा इसका आंसर। इसका आंसर बी होगा। जो अगला सवाल है, द्विघात बहुपद ये दे रखा है x² + 4x + 1 के शून्यक अल्फा और बीटा है, तो 1/α + 1/बीटा का मान ज्ञात करना है। इसको हल करोगे ना तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, अल्फा × बीटा गुना कर लो, फिर अल्फा से भाग करेंगे तो बीटा आएगा और बीटा से भाग करेंगे तो अल्फा आएगा, गुना ऊपर मतलब ऐसे जुड़ जाएगा ना, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा प्लस बीटा × अल्फा बीटा, ये बट्टा के अंदर आ जाएगा × अल्फा बीटा। तो इसमें क्या करना है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, -b/a, ऊपर वाले का a, यानी a से a कैंसिल हो जाता है, तो फॉर्मूला बनता क्या है, इसका फॉर्मूला हो जाएगा -b/c, याद रखना। और बस फॉर्मूला याद रखो और मान पुट कर देंगे यहाँ से। तो b का मान यहाँ कितना है, -4 और c का मान क्या है, 1 नीचे रहता है तो 1 हट जाता है, तो एक्चुअल में क्या हो जाए, -4 ही इसका आंसर होगा। जो अगला सवाल है, यदि समीकरण kx² + 6x + 9 के = 0 के मूलों का योग और गुणनफल समान है, यानी कि मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर है अल्फा × बीटा, यही सवाल कर रहा है। तो k का मान ज्ञात करना है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है, -b/a और b का मान यहाँ क्या है, 6, तो -6 हो जाएगा नीचे, -6 हो गया ऊपर, और a का मान कितना है, -b/a होता है, तो a तो लिखोगे नीचे, तो ये k हो गया, बराबर c/a होता है, तो यहाँ c का मान क्या है, 9k / k, इस k से ये k कैंसिल हो गया, ठीक है ना। तो बचा कितना, -6 बराबर 9k, k का मान निकालना है, 9 इधर ला के भाग कर दोगे तो ये k का मान कितना होगा, k का मान हो जाएगा -6/9, 2, तो यह कैंसिल 3, -2, -2/3 हो जाएगा इसका, -2/3। नेक्स्ट है, यदि x बराबर 1 दोनों समीकरणों x² + x + a बराबर 0 और bx² + bx + 3 = 0 के मूल हैं, यानी मूल है अगर देखो, अगर कोई भी मान किसी समीकरण का मूल होता है तो उसमें हम उस मान को जब रखते हैं तो वो मान 0 आगे बराबर होता है। मूल जब दिया है तो दोनों इक्वेशन में मान पुट कर देंगे, x का मान, 2 समीकरण यहाँ प्राप्त होगा, दोनों को हल कर लेंगे। तो जब यहाँ x का मान पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर + 1 + a, तो यहाँ से a का मान ये 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 + 1 और इधर तो 0 है ना, +a बराबर 0, तो यहाँ से a का मान कितना हो गया, -2, a का मान हमारे पास आ चुका है। और इसके बाद देखो, हमें इसमें जब x का मान पुट करेंगे तो ये हो जाएगा bx², यानी b × 1² + b × 1 + 3 बराबर 0, तो यहाँ से b ये 1 आएगा, 1 में b से गुना करेंगे b, फिर यहाँ देखो b × 1 तो b हो जाएगा +3 बराबर 0, तो यहाँ 2b + 3 बराबर 0 हो गया। यहाँ से b का मान कितना आ जाएगा, 2b बराबर -3 और b का मान आ गया -3/2। अब हमारे पास a और b का मान आ चुका है, a का मान कितना था, -2 और b का मान -3/2।
इन दोनों को गुना करना है, चूँकि ए बी ने पूछा है तो ए बी का मतलब दोनों गुना करना है, तो -2 गुने -3/2, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया और माइनस माइनस गुना करके प्लस हो जाएगा, तो ये आंसर 3 होगा। तो इसका आंसर 3, बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, यदि 2 का पावर x प्लस वाई और 2 का पावर x माइनस वाई दोनों बराबर हैं और ये साथ में 2 का पावर 3/2 भी दे रखा है, तो कह रहा है कि बताओ इसका मान क्या होगा, y का मान क्या होगा। तो अगर पावर है, ठीक है ना, अगर आधार सेम है, ठीक है ना, आधार सेम है तो उनका पावर भी आपस में क्या होता है, अगर वो दोनों सभी बराबर हैं आपस में, उनके पावर भी आपस में बराबर होता है, यानी x प्लस वाई बराबर x माइनस वाई के हो जाएगा, और ये किसके बराबर होगा, 3/2 होगा। यहाँ देखो x कौन सा कट जाएगा, यहाँ पर x और x कट जाएगा क्योंकि सेम साइन है। तो इस तरीके से y को अगर देखते हैं तो y इधर आ जाएगा, 2 प्लस हो जाएगा ना, इधर माइनस आएगा तो प्लस प्लस जुड़ जाएगा तो 2y, और इधर बचेगा 3/2। तो यहाँ 2 डिवाइड कर दोगे, 2 आके नीचे इसके डिवाइड हो जाएगा इस तरीके से, 2y बराबर 3/2 है तो 2 डिवाइड हो जाएगा, तो नीचे इसके साथ गुना कर जाता है, ये डिवाइड नीचे ऑलरेडी यहाँ 2 है, 1 2 और आ गया तो यहाँ हो जाएगा 3/4। इनमें से कोई नहीं, इसका आंसर इनमें से कोई नहीं। हमको क्या पूछा, हमसे सिर्फ y का मान पूछा है, y का मान पूछा है। चलो अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है cos थीटा इंटू कॉसेक थीटा का मान बताना है, ठीक है ना। तो cos थीटा इंटू कॉसेक थीटा का मान क्या होगा, देखो यहाँ साइन और कॉस में चेंज कर दो, cos थीटा तो कॉस है अपने आप में, कॉसेक को लिख सकते हैं नीचे साइन थीटा, और cos थीटा अपन साइन थीटा क्या होता है, cot थीटा होता है, ये याद रखना। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर, cot थीटा। अगला है, यदि बहुपद x² प्लस ax माइनस बी के शून्य एक दूसरे के व्युत्क्रम हैं, यानी कि जो शून्यक हैं अल्फ़ा होता है और बीटा होता है। व्युत्क्रम का मतलब अगर ये अल्फ़ा है तो दूसरा उसका क्या होगा, इसका व्युत्क्रम होगा, 1/, जो बीटा होगा वो ऐसे समझ लेते हैं इसको, मान लेते हैं ये अल्फ़ा है और दूसरा बीटा है, जो दूसरा वाला है ना इसी का व्युत्क्रम है, यानी कि 1/अल्फ़ा ही है। तो कह रहा है बी का मान बताना है। इस तरीके जब व्युत्क्रम का सवाल जब कहेगा, ठीक है ना, रेसिप्रोकल का सवाल आएगा तो उसमें हम अल्फ़ा इंटू बीटा वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, और ये होता है c/a। तो यहाँ से जब अल्फ़ा तो रहने देंगे और बीटा का मान पुट करेंगे 1/अल्फ़ा, तो ये कट करके 1 आ जाता है और इधर c/a बचता है, यानी c/a का मान कितना होता है, 1 आ जाता है यहाँ पर, और इसमें हम इस मान को पुट करके निकाल लेते हैं। तो b का मान यहाँ देखो, c का मान क्या है -b, और a का मान 1 है, और ये बराबर 1, यहाँ से b का मान माइनस उधर भेज दोगे तो ये -1 होगा, नीचे ये गुना कर जाएगा तो वो 1 ही तो होगा। इस तरीके से b का मान -1 होगा, -1 c। अगला सवाल है कि यदि समीकरण ax² प्लस bx प्लस c के मूल समान है तो प्रत्येक मूल का मान ज्ञात करें। मूल समान मतलब अल्फ़ा बराबर बीटा है, अल्फ़ा प्लस बीटा है। अगर समान की बात करेगा तो ध्यान देना, समान करेगा तो अल्फ़ा प्लस बीटा वाला यूज करना सूत्र, और ये होता है -b/a। व्युत्क्रम की बात करेगा तो अल्फ़ा इंटू बीटा वाला फॉर्मूला यूज करना c/a का, उसमें क्या होता है वो कट जाता है ऊपर नीचे से और 1 का मान देता है इसका। इसमें ऐसे करोगे तो यहाँ एगो क्या हो जाएगा, दोनों बराबर है तो अल्फ़ा प्लस बीटा के जगह पर हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो चूँकि दोनों हैं तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान होता है -b/a, और दोनों रूट समान है तो अल्फ़ा और बीटा को भी हम लिख सकते हैं अल्फ़ा, चूँकि दोनों समान है तो एक दूसरे के बजाय जगह पर लिख सकते हैं। तो यहाँ से ये -b/a हो गया, ये 2 अल्फ़ा हो गया, और -b/a का फॉर्मूला यूज कर लेना। तो 2 अल्फ़ा बराबर यहाँ देखो b -b/a, तो -b/a, b का मान यहाँ कितना है तो -b/a, -b ही हो जाएगा, और फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, a डिवाइड करोगे तो a ही नीचे आ जाएगा, और फिर यहाँ से अल्फ़ा निकालना है तो 2 आगे डिवाइड हो जाएगा तो -b/2a हो जाएगा, -b/2a। ऑप्शन देख लो कौन सा है, बी ऑप्शन है। ये फॉर्मूला के तौर पर भी याद कर सकते हो इसको, ठीक है ना। ये द्विघात बहुपद है, अगर शून्यक समान है तो उसका आंसर एक शून्यक जो होगा -b/2a होगा, शून्यक समान है तो। अगला प्रश्न है कि x + 2 × x - 2 की इक्वल जो मान दे रखा है 2 है, तो इसमें से कौन
मूल होगा, मूल बताना है। तो ये देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो जाएगा ना, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसको तोड़ लो तो इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए की जगह पर एक्स है तो एक्स स्क्वायर हो गया, बी की जगह पर 2 है तो उसका स्क्वायर करोगे तो 4 हो जाएगा, और इधर 5 है तो एक्स स्क्वायर 4 इधर आकर जुड़ जाएगा तो ये 9 हो जाएगा। और इसका जब हम रूट निकालेंगे, वर्ग हटाएंगे, एक्स स्क्वायर का मान 9 है, रूट हटाएंगे तो अंडर रूट में चला जाएगा 9, और यहाँ से ये हल होकर के 3 आ जाता है, 9 का वर्गमूल 3 हो जाता है। तो इसमें बताना है कौन सा सही है, ठीक है ना। अच्छा हाँ, एक चीज़ और, जब भी रूट निकालना तो उसको प्लस माइनस में देना, प्लस माइनस मत भूलना, प्लस माइनस 3 आएगा, यानी एक प्लस भी होगा एक माइनस होगा, तो आंसर बी होगा। दूसरा सवाल, अगला सवाल है, यदि किसी द्विघात बहुपद पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक 6 हैं और माइनस 2 है, तो बी और सी का मान ज्ञात करना है। शून्यक दे रखा है तो क्या करना, इसमें बी प्लस सी हमसे पूछा है, बी और सी का मान, तो अल्फ़ा प्लस बीटा से भी जा सकते हो। अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बटा ए। तो अल्फ़ा का मान मान लेते हैं, अगर 6 है और बीटा का मान माइनस 2 है, तो 6 प्लस करोगे माइनस 2 यहाँ लिखोगे, और माइनस बी का मान यहाँ बी है तो बी रह जाएगा, और ए का मान 1 है, तो ये हो जाएगा 6 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, करोगे तो ये 4 आ जाएगा, यानी बी माइनस बी का मान कितना आ जाएगा यहाँ पर, यानी कि 4 बराबर माइनस बी बटा 1, तो यहाँ से बी का मान -4 हो गया, -4 हो गया। इस तरीके से यहाँ देखोगे ये प्लस में बी दिया है, यानी 4 जो आ रहा है वो प्लस में, इसका मतलब ये आंसर नहीं होगा, आंसर इन्हीं में से कोई एक होगा। तो उसके लिए हम सी भी निकाल लेते हैं। सी निकालेंगे के लिए क्या होगा, अल्फ़ा इंटू बीटा का मान निकालेंगे, वो होता है सी बटा ए। तो अल्फ़ा इंटू बीटा तो 6 गुने -2, और सी का मान यहाँ सी ही है और ए का मान 1 है, तो ये 1 हट जाएगा तो बचेगा सी, और यहाँ गुना करोगे तो -12 बराबर सी, यानी सी का मान -12 होगा। तो दोनों माइनस में आ रहा है, माइनस बी 4 और माइनस सी भी क्या होगा, -12 होगा। तो इस तरीके से डी इसका आंसर होगा। निम्नलिखित में कौन रैखिक बहुपद है, रैखिक बहुपद वो होता है जिसका घात 1 होता है, तो वो देख लो, जिसका घात 1 होगा। तो देखो, अच्छा बाटा में कोई लिखा हो तो वो फ्रैक्शन में लिखा है, जैसे बहुपद पहले तो है ही नहीं, ये भी बहुपद नहीं है, ये भी बहुपद नहीं है, क्योंकि पावर बटा में है और नेगेटिव में है, तो बचा एक ही ऑप्शन ए, और इसका देखो पावर 1 ही है। अंक रूट में रह सकता है, लेकिन जो चर होता है वो रूट में नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न है, एक त्रिघात बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। त्रिघात है यानी 3 पावर होगा, तो इसका मतलब अधिकतम शून्यक 3 होंगे। द्विघात का आएगा तो 2, रैखिक का आएगा तो 1। बहुपद एम क्यू माइनस 3 एम स्क्वायर माइनस एम के शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, अगर त्रिघात बहुपद दिया है तो उसके शून्यकों का योग के फॉर्मूला भी अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बटा ए होता है। तो बी का मान -3 है, ये माइनस फॉर्मूला का है तो -3 यहाँ आ जाएगा, और बटा ए, तो ए का मान यहाँ 1 दिया हुआ है तो माइनस माइनस प्लस 3 बटा 1 हो जाएगा, और 3 बटा 1 का मतलब 3, आंसर +3 होगा सी। अगला क्वेश्चन, समीकरण बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का विवेचक है, यहाँ देना डिस्क्रिमिनेंट पूछा है हमसे, बी स्क्वायर, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, अगर द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, अगर द्विघात बहुपद है तो इसका जो डिस्क्रिमिनेंट होता है वो होता है बी स्क्वायर -4ac होता है। यहाँ बी का मान रखेंगे, ए का मान रखेंगे, सी का मान रखेंगे, तो यहाँ देखो क्या दे रखा है, बी का मान, तो बी है, ठीक है, बी स्क्वायर -4, ए का मान यहाँ क्या दे रखा है, बी दिया है, ए का मान बी दिया है, और सी का मान सी है, तो बी स्क्वायर -4 बी सी इसका आंसर होगा, बी स्क्वायर -4 बी सी, बी स्क्वायर -4 बी सी, तो यहाँ देखो सी ऑप्शन, बी स्क्वायर -4 बी सी। अगला है, यदि x माइनस वाई बराबर 2 और x प्लस वाई बराबर 10, तो x, इसको तो सॉल्व कर लेना है तुम लोगों को, अरे x माइनस वाई बराबर 2 और x प्लस वाई बराबर 10 जोड़ दोगे तो ये कट जाएगा, द्विघात ये संगत समीकरण है, तो संगत समीकरण को हल करने के लिए विलोपन विधि का प्रयोग कर लो, सबसे बेस्ट है इस तरीके से, तो ये कट जाता है, चूँकि अपोजिट साइन है, सेम समान है,
इनके पहले जो कोफिशिएंट है वो सामान्य काट देते हैं, जोड़ देते हैं। अगर साइन अलग है तो कट गया, बचा यहाँ 2x, जोड़ रहे हैं ना, और इधर 12 हो गया। तो x का मान कितना हो गया 6, x का मान 6 आ गया। तो वो देखो x का मान 6 वाला आंसर होगा। तो इसमें देखो बाकी में x का मान 6 नहीं है, x का मान 6 नहीं है, x का मान 6 नहीं है, इसका मतलब यहाँ यही आंसर हो जाएगा। वैसे पुट करके दूसरा वाला इक्वेशन का मान किसी एक में x का मान पुट करके निकालोगे तो भी y का मान 4 आ जाएगा। अगला प्रश्न है कि यदि 5a और b तथा 11 समांतर श्रेणी में तो a प्लस b का मान ज्ञात करना है। समांतर श्रेणी में जब ये दिया हुआ है, इसका मतलब इसका अगले जो डिफरेंस हो जाता है a2 माइनस a1 बराबर होता है, ये देखो ये बराबर हो जाएगा। समांतर श्रेणी में तो 11 माइनस b कर दोगे तो ये बराबर हो जाएगा इसके। तो a माइनस इधर है तो b प्लस हो जाएगा इधर आकर के, 11 प्लस 5 तो ये हो जाएगा 16 इसका आंसर होगा। एक बार फिर से समझ लेते हैं इसको, ठीक है ना, फिर से समझ लो। अगर कह दिया इस तरीके से 4 गो पद दे दिया a b c d, चार ऐसे टर्म दे रहा है और कहा ये बहुपद, ये चारों क्या है समांतर श्रेणी में है, तो इसमें से b में से a घटाओगे, ठीक है ना, और फिर क्या करना, इसमें से d में से c घटाओगे। ये एक्चुअल में d का मान है, डिफरेंस है, ये आपस में बराबर होते हैं, पता ही है। T1 T2 T3 सब आपस में बराबर होते हैं, इससे से घटाते हैं तो T2 माइनस T1 बराबर होगा T3 माइनस T2 के बराबर होगा T4 माइनस T3 के। यही वाला कंसेप्ट यहाँ यूज किया गया है। यहाँ देखो फिर पूछ दिया है कॉमन डिफरेंस, D पूछा है। तो इसमें समांतर श्रेणी है तो a2 माइनस a1 करते हैं, तो a2 का मान यहाँ 1 माइनस p बाई पी, और इसमें से घटा दो 1 बाई पी। एलसीएम लोगे इसका तो नीचे p होगा, ठीक है ना, नीचे क्या आएगा एलसीएम में p, और p से भाग करेंगे तो 1 आएगा, और 1 में 1 माइनस p से गुना करेंगे, इतना में से तो इतना ही रहेगा, फिर बीच में माइनस देना है, और p से डिवाइड करोगे 1 आएगा, 1 में गुना करोगे इसमें तो 1 ही आएगा, वो यहाँ लिख देना है। तो ये देखो माइनस में है और ये प्लस में कट गया, ऊपर बचा माइनस पी और नीचे p, ऊपर बचा माइनस पी और नीचे बचा p, तो b से b, p से p कट गया तो बचा कितना -1, आंसर सी। अगला प्रश्न है AP का 30वां पद ज्ञात करना है। AP का 30वां पद बोलेगा तो a प्लस 29d होता है, ठीक है। एक कम d जोड़ते हैं, a का मान यहाँ 10 दिया है, d का मान देखो कितना होगा 7 माइनस 10 कर लो, और a2 माइनस a1 करते हैं तो 10 माइनस 3 आएगा, यहाँ मान पुट कर दोगे 10 प्लस 29 गुने -3, 10 प्लस 29 इंटू -3 बराबर 10, गुना कर लोगे 9 त्रिका 27 और 6 दू 8 यानी कि -77 इसका आंसर है। ये तुम्हारे टेक्स्ट बुक का ये क्वेश्चन है, हूबहू सवाल तुम्हारे एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। सी, समांतर श्रेणी 5, 8, 11 कौन सा पद 383 है, कौन सा पद, तो माना कि nवां पद है, ठीक है ना, कौन सा पद nवां पद है, तो an का मान क्या हो जाएगा 383 हो जाएगा। a का मान यहाँ दे रखा है 5, d का मान घटा के देख लो 8 माइनस 5 तो ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, d का मान 3, a का मान 5, तो अब फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। a के बराबर an का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, मान पुट कर लो, ये 883 कितना 383 है, और a का मान 5 n माइनस 1 गुने माइनस कितना 3 आ रहा था इसका, तो यहाँ से ये 5 इधर लाए घटा दोगे तो 383 माइनस 5 बराबर 3 इंटू n माइनस 1 होगा, ये घट गया, कितना बचेगा 8, 7 और 3, फिर ये 3 नीचे आ जाएगा यहाँ इसका, और इधर 1 काट लोगे, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6 हो जाएगा, 1 आ गया, 6 तिरका 18, 126 बराबर n माइनस 1, और 1 माइनस में है तो इधर आकर के प्लस हो जाएगा, तो n का मान कितना हो जाएगा 127, तो आंसर होगा 127 डी। 29 नंबर का प्रश्न देखोगे, कह रहा है कि √3/2 किसके बराबर है। मान याद रखना, sin 30 का मान 1/2 होता है, tan 30 का मान 1/√3 होता है, sin 60 का मान √3/2 होता है, cos 60 का मान 1/2 होता है, तो आंसर हमारा बी हो जाएगा।
tan 1 बराबर 1, तो थीटा का मान ध्यान देना 45 डिग्री होता है। 45 डिग्री पर मान tan का 1 होता है, tan 45। आंसर सी। अगला प्रश्न है कि सेक स्क्वायर 44 डिग्री और कॉट स्क्वायर 46 डिग्री का मान क्या होगा। तो सेक, ठीक है ना, सेक को रहने देते हैं, इसको बदल देते हैं कॉट में, चूँकि सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए का मान 1 होता है। तो वैसे हम इसका मान लिख देते हैं, यहाँ 1 ही होगा, क्योंकि इसको बदलोगे टेन में तो वो एंगल जो होता है वो 44 में होता है, यानी सेक स्क्वायर 44 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 44 डिग्री हो जाएगा, तो वो 1 के बराबर हो जाएगा बदलोगे तो। जो अगला प्रश्न है हमारा, 2 सेक स्क्वायर 53 डिग्री माइनस 2 कॉट स्क्वायर 37 डिग्री। तो यहाँ भी देखो 2 कॉमन है, 2 ले लो बाहर, बचेगा बीच में सेक स्क्वायर 53 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 37 डिग्री। तो कॉट को फिर जब 10 में बदलोगे, 2 इंटू सेक स्क्वायर 53 डिग्री, इसको लिखोगे 10 स्क्वायर, तो 90 में से 37 घटा दो कितना हो जाएगा 53 डिग्री। तो ये हो जाएगा अपना सेक स्क्वायर 53 माइनस 10 स्क्वायर 53, तो इसका मान 1 होगा, और बाहर 2 है तो 2 गुने 1, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 2, डी। यहाँ मान देखो 2 3 फार्मूला दे दिया, कोसेक स्क्वायर 35, कोसेक स्क्वायर 35 और 10 स्क्वायर 55, तो फिर अगेन इसको सेक स्क्वायर 35 लिख लो, 55 लिखोगे ना, 90 माइनस 35 करोगे तो सेक स्क्वायर सेक आता है, चूँकि कोसेक ए बराबर होता है सेक ए इन 90 माइनस ए, तो सेक में बदलने के लिए कोसेक बराबर क्या होता है, सेक इन का फॉर्मूला होता है 90 माइनस ए। तो 90 में से घटा दोगे इस वाले मान को, ए का यहाँ 35 दिया है तो 45 55 आएगा, और उसमें से करोगे 10 स्क्वायर 55, एंगल सेम हो गया, और सेक स्क्वायर हो और यहाँ 10 स्क्वायर हो तो उसका मान 1 होता है। सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए का मान 1 होता है। नेक्स्ट अगला जो प्रश्न है, यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, तो थीटा का मान क्या होगा। ध्यान देना, एक ही ऐसा कोण है जहाँ साइन और थीटा दोनों, साइन थीटा और कॉस थीटा, साइन और कॉस का मान समान होता है, वो है 45 डिग्री मान होता है, कौन 1/√2। वैसे भी इसको हल करोगे, साइन थीटा नीचे इधर ला जाओगे, कॉस थीटा और इधर बचेगा क्या 1, और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है टेन थीटा, और टेन थीटा का मान 1 हो गया। टेन थीटा 1 कब होता है 45 पर। अगला है टेन थीटा इंटू कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा का मान बताना है। तो साइन, इसको क्या करूँ, सबको साइन कॉस में चेंज करो, तो इसको लिख सकते हैं टेन थीटा को साइन थीटा बटा कॉस थीटा, इसको लिख सकते हैं 1/, कोसेक थीटा को 1/, साइन थीटा लिख सकते हैं, और फिर सेक थीटा को 1/, कॉस थीटा लिखेंगे। ये साइन से साइन कट गया, बचा कितना, नीचे ऊपर बचा 1, और नीचे कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, यानी 1 इंटू 1 तो ऊपर 1 हो जाएगा, और नीचे कॉस इंटू कॉस तो कॉस स्क्वायर थीटा, यानी 1/, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा हमारा। और फिर इसको जब उल्टा करेंगे तो ये सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो सी ऑप्शन है। चलो अगला है 4 tan थीटा इक्वल टू 3, तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान बताना है। तो यहाँ से 4, ये tan थीटा का मान क्या हो जाएगा 3/4, ये हो गया P और ये हो गया B। यहाँ से H निकाल लेंगे, P का मान मान लो 3 है और B का मान 4 है। H का मान निकालने के लिए H का फॉर्मूला क्या होता है √P² जोड़ B², P² जोड़ B², P का मान 3 है, 3 रखोगे और P का प्लस 16 25 हो गया, 25 का वर्गमूल 5 होता है, यानी H का मान कितना हो गया 5, P का मान कितना है 3, B का मान है 4। तो साइन कॉस स्क्वायर कॉस का फॉर्मूला क्या होता है B/H होता है, तो B/H का स्क्वायर माइनस P/H, तो P/H का स्क्वायर, साइन थीटा दिया है ना, तो साइन थीटा का होता है P/H, इसका स्क्वायर कर लोगे, मान पुट कर लो, B का मान 4 है और नीचे है 5, इसका स्क्वायर माइनस P का मान 3 है और नीचे है 5 का स्क्वायर। तो इसको जब हम करेंगे तो 4 चूँकि 16/25 और ये हो जाएगा 9/25, एलसीएम में घटाओगे तो एलसीएम 25 आ जाएगा, 16 माइनस 9 तो ये हो जाएगा 7/25, आंसर बी। अगला सवाल है tan 23/tan 60। मैंने बताया था इस तरीके से अगर हो tan और कॉट में tan 23 लिखा है ऊपर
और कॉट नीचे लिखा है 67। अगर tan ऊपर हो और कॉट नीचे हो और दोनों का सम क्या हो, एंगल का 90 हो, तो इनका मान 1 के बराबर होता है। उसी तरीके देखो, कॉस हो और साइन हो और ऊपर नीचे हो और उनके एंगल का योग 90 हो तो वो 1 होता है। यानी इधर भी 1 इधर भी 1 गुना करोगे तो, सॉरी जोड़ना है, गुना नहीं करना है, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। दो सिक्कों की उछाल में संभव परिमाण, देखो 2 सिक्के हैं ना, तो 2 का पावर n फॉर्मूला होता है, जितने सिक्के होंगे उतना पावर दे देना है, तो 2 का पावर 2 4 होता है। और वो परिणाम कौन कौन से होते हैं, मैंने प्रायिकता का जो वीडियो बनाया हुआ उसमें डिटेल में ये सारी बात मैंने उसमें पढ़ाया हुआ है, तो उस वीडियो को जरूर जाकर देख लें आप लोग, तो वो चीज़ें वहाँ से क्लियर हो जाएंगी। एक बार मैं फिर यहाँ बता दे रहा हूँ कि 2 सिक्के हैं, ठीक है ना, जब उछालेंगे तो पावर फॉर्मूला ये होता है, तो वो 4 हो जाएगा। अगर 2 सिक्के की जगह पर 3 सिक्का दे देता तो 2 का पावर 3 कर दे, तो उस तरीके से 8 परिणाम आ जाते हैं। एक सिक्का की बात करेंगे तो 2 का पावर 1 कर देना, तो वो 2 आता है। तो ये है, अगर 2 सिक्के उछाले जा रहे हैं तो उसका जो कुल परिणामक संख्या 4 होगा, वो कौन कौन सा होगा। या तो हो सकता है कि दोनों पर हेड आ जाए, हो सकता है कि एक पर हेड दूसरे पर टेल आ जाए, हो सकता है कि पहले वाले पर टेल और दूसरे वाले पर हेड आ जाए, और ये हो सकता है कि दोनों पर टेल आ जाए। तो ये ही हमारा 4 वो संभावित परिणाम होते हैं, तो ये याद रखना। तो इस तरह के इसका आंसर 4 हो जाएगा, बी। एक पासे को फेंकने पर 6 अंक नहीं आने की प्रायिकता ज्ञात करना है। तो पासे जब फेंकते हैं, एक पासे में कितने अंक होते हैं, 1 2 3 4 5 और 6, कुल 6 अंक होते हैं। तो टोटल हम क्या लिखते हैं, प्रायिकता में नीचे 6 लिखते हैं। 6 नहीं आने की प्रायिकता, इसका मतलब 6 हटा दो, बाकी जितने अंक आते हैं 5 हैं, तो ऊपर लिखिए 5, 5/6 हो जाता है। इसका आंसर 5/6। दूसरा प्रश्न दे रखा है पी का मान 0.07, तो पी नहीं के बराबर, ये फॉर्मूला होता है, याद रखना, पी प्लस पी नहीं। पी नॉट का मान जो होता है वो 1 के बराबर होता है। इसमें से किसी एक का मान देगा, दूसरा पूछेगा तो उसको हम 1 में से घटा देंगे, तो 1 - 0.07 करोगे तो ये हो जाएगा, ये कितना आएगा, 0 घटा लो 1.00 दे दो, और ये 0.07, तो ये 3 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, कट गया 0, यहाँ बचेगा, तो ये ऑप्शन होगा 0.93। अगला प्रश्न है, यह एक थैले में 4 सफ़ेद और 6 लाल और 7 काली और 3 लाल नीली गेंद है। एक गेंद यादृच्छिक निकाली जाती है, तो सफ़ेद होने की प्रायिकता क्या है। अब देखोगे टोटल जोड़ लो पहले, तो 3 और 4 7 और 7 और 6 सॉरी 3 + 7 10 हो गया, 10 6 16, 16 4 20, तो 20 नीचे रहेगा। जिसको पूछ रहा है उसकी संख्या कितना है, सफ़ेद पूछ रहा है, तो सफ़ेद कितना है 4, तो 4/20, तो 4/20 क्या काटोगे तो 1/5 हो जाएगा, 1/5। यहाँ अब अगला सवाल है, यदि साइन थीटा बराबर a/b तो कॉस थीटा का मान क्या होता है। तो यहाँ से वही साइन थीटा का मान दे रखा है, तो हम पहले p निकाल लेंगे। इसको एक तरीके से ऐसे भी निकाल सकते हैं, p का नहीं जाते हैं तो ऐसे, चलो यहाँ हम बताते तुम लोग, ये साइन थीटा का फॉर्मूला पर p/h पर निकालना, हम इस वाले फॉर्मूला को यूज करके बता देते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, यहाँ से साइन थीटा का मान कितना है, a/b, तो a/b का स्क्वायर कर लो, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 इधर लाके घटा दोगे तो a²/b² हो जाएगा। यहाँ से एलसीएम लोगे, 1 और b² का एलसीएम b² आएगा, 1 से भाग करेंगे तो 1 आएगा, सॉरी b में भाग करेंगे 1 से b² से, तो b² आएगा, b² में कटेगा, यहाँ b² हो जाएगा, और यहाँ से जब b² से इसमें भाग करेंगे तो 1 आएगा, और 1 में a² से गुना कर लो तो 1 आएगा। तो इस तरीके से कॉस स्क्वायर थीटा का मान जो आ रहा है हमारा, वो b² - 1/a² आ रहा है, सॉरी b² था नीचे ना, हाँ b² था। अब यहाँ से रूट हटाओगे तो इस पर रूट चढ़ जाएगा, यहाँ वर्ग हटाओगे साइन, तो अंडर रूट क्या होगा, अंडर रूट b² - 1/b², तो b का रूट हट जाएगा तो वो नीचे b आ जाएगा, तो ऑप्शन वो चुन लो, तो ऑप्शन बी है। यहाँ पर ए आएगा, वो ध्यान देना, यहाँ पर ए आएगा, वो 1 लिखा गया था। एक ABC समकोण त्रिभुज है, ABC समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण C 90 डिग्री है, तो कॉस A + B, यहाँ ध्यान देना, फिगर बना लो,
यहाँ C 90 है, A यहाँ होगा, B यहाँ होगा। cos A प्लस बी, cos A प्लस बी का मान बताना है हमें। तो cos A और B, अगर ये 90 है, ध्यान देना ये 90 है, तो इन दोनों कोणों का योग कितना हो जाएगा 90, यानी ये A प्लस बी का मान कितना है 90, और cos 90 का मान क्या होता है 0। इस तरीके से सवाल देखो फंसा के देता है बहुत बार। अगला है cos स्क्वायर थीटा cosec स्क्वायर थीटा माइनस cosec माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर का मान बताना है। तो इसको पहले साइन cos में चेंज कर लेंगे, ठीक है ना, साइन cos में चेंज कर लेंगे। तो यहाँ से चेंज कर लो, 1/sin थीटा माइनस cos थीटा, cot थीटा का क्या होता है cos थीटा बाई sin थीटा, इसका स्क्वायर कर लो ऐसे। तो पहले नीचे के अंदर में बटा का जोड़ कर लेंगे, तो साइन एलसीएम आ जाएगा, ये ऊपर हो जाएगा ऐसे, और इसका होल स्क्वायर। तो 1 माइनस कॉस थीटा बटा साइन थीटा, इसका होल स्क्वायर कर लो। इसको जब तोड़ेंगे तो ये ए माइनस बी पर टूटेगा, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab 2 कॉस थीटा हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और नीचे साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, यानी कि 1 माइनस 2, इसको हम क्या करते हैं कॉस स्क्वायर, चलो 2 कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको हल कर लो, तो यहाँ से ये जो लिखा है ना साइन में बदल लेते हैं, इसको साइन में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अरे उसको रहने देते हैं, ऐसे नहीं करो, ऐसा मत करो, ब्रेक मत करो, उसको रहने दो, ऐसे लिख दो कॉस 1 माइनस कॉस, इसको मत तोड़ो, तोड़ने से नहीं आ रहा, नीचे ही वाला इसको स्क्वायर ऊपर रहने दो, नीचे वाले को, नीचे वाला साइन स्क्वायर हो जाएगा, इसको तोड़ लेते हैं, तो ऊपर वाला रहने देते, ऊपर तोड़ने से गड़बड़ हो जा रहा है। तो 1 माइनस कॉस थीटा को रहने देते हैं, ऊपर होल स्क्वायर है, नीचे साइन स्क्वायर तोड़ेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर आता है। फिर इसको a माइनस बी इंटू ए प्लस बी पर तोड़ लो, और ऊपर को a प्लस बी 2 बार गुना कर लो, तो 1 माइनस कॉस थीटा 2 बार गुना कर लेते हैं 1 माइनस कॉस थीटा, और नीचे क्या होगा a प्लस बी, यानी 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस बी कॉस थीटा, तो ये तो कट जाएगा, बचा 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा। ये तुम्हारे बुक का ही क्वेश्चन है, 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। इसको बताना है कॉस 60 इंटू कॉस 30 और फिर माइनस साइन 60 और साइन 30। तो यहाँ से मान पुट करोगे तो 1/2 गुना √3/2, कॉस 30 का मान माइनस √3/2 √3/2 होगा, माइनस √3/2, और साइन 30 का मान भी 1/2, जो इधर है वही माइनस के बाद है, कट गया, सब 0 आ जाएगा, इसका मान 0 हो जाएगा। एक मीनार से 100 मीटर दूर स्थित बिंदु पर मीनार का उन्नयन कोण 60 डिग्री, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। ऐसे है, ये मीनार है, ठीक है ना, ये 90 डिग्री होता है, 60 डिग्री बन रहा है यहाँ पर, ठीक है ना, कोण 60 डिग्री बन रहा है, और ये 100 मीटर है, हमसे h पूछा है, इसका मतलब tan थीटा का फॉर्मूला यूज होगा। तो tan थीटा के जगह पर 60 डिग्री यूज करोगे, और p/h होता है, तो यानी h/100 कर लोगे। tan 30 का मान कितना, 60 का मान √3 होता है, तो 60 बराबर ये हो जाएगा h/100, क्रॉस करोगे तो h बराबर होगा 100√3, 100√3। जो अगला प्रश्न है, यदि अल्फा बीटा बराबर 45, तो साइन अल्फा और अल्फा प्लस बीटा का मान, तो अल्फा प्लस बीटा जोड़ोगे तो 90 आएगा, अल्फा प्लस बीटा जोड़ने से 90 आएगा, और साइन अल्फा 90 का मान 1 होगा। अगला प्रश्न है, यदि √2 बराबर 2 साइन ए है, √2 बराबर 2 साइन ए, तो यहाँ से साइन ए का मान कितना हो जाएगा √2/2, ये अब √2/2 जो लिखा है इसको हम ऐसे लिखेंगे, √2/2, इसको ऊपर नीचे √2 से गुना कर लो, तो ये हो जाएगा रूट हट जाएगा ऊपर, नीचे आ जाएगा 2√2, 2 से कट जाएगा, बचा यहाँ 1/√2, तो 1/√2 साइन किसका मान होता है 45 डिग्री। यहाँ तो मान ये 1 हो जाएगा, सोचना ही नहीं है, जब ऊपर tan हो नीचे cot हो और दोनों एंगल का मान 90 हो तो वो 1 के बराबर होता है, अगर माइनस में होगा तो 0 कर देना। अगला है
42 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त की परिधि का मान होता है। तो व्यास दिया है तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, 21 सेंटीमीटर, ठीक है ना। 21 सेंटीमीटर वृत्त की परिधि पूछा है हमसे, तो 2πr होता है ना वृत्त की परिधि। तो 2 × 7 22/7 कर लो इसका, और यहाँ 21, तो 3 × 7 = 21, 3 आएगा, 3 दूनी 6, और इसमें 22 में 6 से गुना कर दो, 22 में 6 से गुना करोगे, 6 दूनी 12, 12 × 1 = 132 सेंटीमीटर हो जाएगा, सी ऑप्शन। चलो ये हमारा टोटल कुल 50 प्रश्न हो गए, ठीक है ना। तो मैं इतना रहने देता हूँ, जो नेक्स्ट पार्ट 2 में इसको हम बनाएंगे। यहाँ से जो 50 क्वेश्चन बचेंगे हम उसको नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। 50 क्वेश्चन जो रेस्ट ऑफ 50 क्वेश्चन है इसका ऑब्जेक्टिव में, वो हम नेक्स्ट पार्ट 2 में कर लेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है ना। उसको, इस वीडियो को पहले देखना, फिर उसको पार्ट 2 वाले वीडियो जरूर देखना, ठीक है। थैंक यू।